Hi guys, welcome back to the channel. Welcome to Route 99. If you are new to the channel, don't forget to like, share, subscribe to the channel because 55% of the people have not subscribed to the channel. So please do share it. Now, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैट आरसी में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या है? Some students will tell me fast reading, कुछ लोग बोलेंगे vocabulary, and some will tell me English fluency. सरप्राइजिंगली इनमें से कोई भी सही नहीं है. पिछले 9 सालों का कैट का अगर एनालिसिस किया जाए तो ऑलमोस्ट वन वन नॉट टू रीडिंग कंप्रेशन पैसेजेस पूछे गए हैं एंड 438 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. इन सब डेटा में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी निकल आती है विच आई एम गोइंग टू टेल यू ऑफ. सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैट आरसी का पैटर्न कैसे इवॉल्व हो रहा है, किस टाइप के पैसेज सबसे ज्यादा आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस कैट सेटर्स के पसंद है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैट 2026 में अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आई एम इंदौर पेपर सेट कर रहा है तो. वीडियो में एंड तक देखिए सो दैट आई टेल यू एग्जैक्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो विच आई शेयर टू यू सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इट इन योर प्रिपरेशन. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा. किसी डेटा से विल गेट टू नो अबाउट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा की. कैट एग्जाम का एडवांटेज है कि यू नो once you are completed with the exam, right, so you will get to know about the results within 1 or 2 months. So what we did from 2017 to 2025 तक कैट की जितने भी पेपर्स अवेलेबल थे we did the analysis of it, and इन पेपर्स में 102 आरसी पैसेज पूछे गए, 48 आरसी क्वेश्चंस have been asked, and we have analyzed this each and everything. I'll tell you one interesting thing guys. कैट कंडक्ट करने वाले जो आईएम्स है दे आर रोटेटिंग एवरी ईयर. आईएम अहमदाबाद से बेंगलोर, बेंगलोर से लखनऊ, लखनऊ से कोलकाता, कोलकाता से कोझिकोड, कोझिकोड से इंदौर. और इसी रोटेशन के हिसाब से कैट 2026 कंडक्ट होने वाले की वन ऑफ द बेस्ट एंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है. सो व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस? बिकॉज एवरी आईएम हैज डिफरेंट पेपर सेटिंग पर्सनैलिटी. और जब ये पेपर सेटर डिफरेंट कॉलेजेस के होते हैं तो आपको उनके अनुसार प्रिपरेशन फोकस करना पड़ता है, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन मीथ. बिकॉज कैट पैसेजेस बहुत बड़े होते हैं. रियलिटी में अक्रॉस 9 इयर्स एवरेज पैसेज लेंथ कांस्टेंट रही है, लगभग 500 वर्ड से. 2025 के पैसेजेस भी 485 से 540 वर्ड्स के अंदर है. मतलब अगर आप नॉर्मल स्पीड से पढ़ रहे हो तो पैसेज सिर्फ 2-3 मिनट में रीड हो सकता है. तो फिर टाइम कहाँ जाता है? दैट इज द क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स आर आस्किंग, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम गोज इनटू द क्वेश्चंस. अगर आप पैराग्राफ को रिविजिट करके पढ़ रहे हो, राइट, इसलिए एक आइडियल टारगेट टाइम होना चाहिए 6 to 7 मिनट्स पर पैसेज, 2 to 3 मिनट्स रीडिंग, 3 to 4 मिनट्स फॉर आंसरिंग. अगर आप टाइमिंग कंट्रोल कर लोगे आरसी का हाफ बैटल वही जीत जाओगे. ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस पैसेज टॉपिक्स. अब बात करते हैं टॉपिक्स की. बहुत स्टूडेंट फिलोसॉफी देखकर डर जाते हैं, साइंस पैसेज देख के पैनिक करते हैं. लेकिन इफ यू लुक एट द डेटा, approximately 50% of social sciences, 35% of humanities, 15% of natural sciences, and उसके बाद social sciences आता है, right? So this is what CAT has been asking to the students. अगर social sciences की बात करें, economics, sociology, anthropology, public policy topics have been asked. Humanities की बात करें, history, philosophy, linguistic, culture have been asked. Natural sciences की बात करें, बायोलॉजी, इकोलॉजी, कॉग्निशन ऑफ बीन आस्क्ड. लेकिन गाइस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको. कैट साइंटिस्ट के लिए पेपर सेट नहीं कर रहा है, कैट फ्यूचर मैनेजर्स के लिए पेपर सेट कर रहा है. इसलिए साइंस पैसेजेस भी साइंस जर्नलिस्ट लिखते हैं और फिलोसॉफी पैसेजेस जो है वो लेमैन एंड ऑडियंस को समझ में आना चाहिए इन फॉर्मेट में लिखते हैं. एंड इफ लुक एट द बॉटम लाइन, आपको प्रायर नॉलेज की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, सिर्फ रीडिंग और रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी. नाउ अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर विच इज
if you look at the passages, every passage is not similar. There are some styles for it. First style is argumentative. ऑथर एक साइड लेता है, इसमें अपना ओपिनियन देता है, उसके बाद काउंटर आर्गुमेंट को चैलेंज करता है, और यहाँ आपका काम ऑथर की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना होता है. सेकेंड है एक्सपोजिटरी. दिस इज प्योरली इंफॉर्मेशनल गाइस, नो ओपिनियन, जैसे टेक्स्ट बुक हो. यहाँ स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड आता है एनालिटिकल. व्हाई आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इट, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रोज कॉन्सेप्ट. एंड एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एनालिटिकल पैसेजेस 2009 के बाद ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लगे और 2022 के बाद फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई है. इसलिए कैट 2026 में एब्स्ट्रैक्ट और एनालिटिकल पैसेज देखने के लिए रेडी रहो. नाउ take a screenshot of this, it will be very handy for you. Let's understand where do cat passages come from, and this is a very interesting analysis. If I talk about sources, economics, Eon, SS, The Guardian, सिर्फ ये 3 रिसोर्सेस मिलकर कैट पैसेजेस का ऑलमोस्ट 25 to 30% कवर होता है. थिंक अबाउट इट गाइज, वन थिंग, अगर आप रोज 20 to 30 मिनट्स भी पब्लिकेशन को पढ़ते हो तो आप कैट का एग्जैक्ट इकोसिस्टम प्रैक्टिस कर रहे हो. इसके अलावा साइंटिफिक अमेरिकन, स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफी, द अटलांटिक, स्मिथसोनियन, ये फ्रीक्वेंटली भी पूछा जाता है. अगर किसी स्टूडेंट को डेली रीडिंग हैबिट करनी है और दे वांटेड टू बिल्ड इट, तो आई थिंक दिस इज अ गोल्ड माइन फॉर यू गाइस. नाउ एवरी आईएम हैज अ सिग्नेचर. अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पर. ईच आईएम हैज अ सिग्नेचर. लखनऊ के पेपर कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं. कोलकाता ने थोड़ा क्लोजर चॉइसेस यूज किए हैं. लखनऊ हैज asked the questions in 2023 and 2027. It focuses more on articles. Straight forward passage पूछे गए. If I talk about Kolkata, they have conducted CAT in 2018 and 24, quite similar to Lucknow, but they have focused on closer options. Kozhikode की बात करें, last CAT in 2019, they focused on articles, encyclopedia, books, and they were the first time to go beyond article and essays. Indore, they have conducted in 2020. So again, they will come up with diverse mix of questions, mainly article, encyclopedia, and journal. So guys, Indore again is one of the IIM that is quite known for their balance and unpredictability. और honestly ये कॉम्बिनेशन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप कैट के लिए एक पैटर्न से प्रिपरेशन कभी नहीं कर सकते. योर क्रिटिकल थिंकिंग मैटर्स अ लॉट. हाउ डू यू थिंक इन राइट सिचुएशन एंड हाउ डू यू बिल्ड and write that exam. Now let's understand some question types. 430 questions have been asked as of now, right? So guys, this is a very interesting topic because बहुत स्टूडेंट है जिनको पता ही नहीं है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, सो कभी कभी आपको सेंट्रल आइडिया पे फोकस करना होता है, कभी कभी यू नीड टू अंडरस्टैंड द टोन, राइट? सो my scene and my ask for you is, whenever you are looking for cat has been asking the main idea, the tone, the purpose, right? If I talk about local questions, they are looking whether this candidate knows the fact figure. And the paragraph based questions, अगर लॉजिकल क्वेश्चंस की बात करें, इन्फ्रेंस, स्ट्रेंथन, वीकन, ऑथर एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अनशॉकिंगली ऑलमोस्ट 63% ऑफ द लॉजिकल कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं. मतलब कैट आरसी एक्चुअली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कम लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा बन चुका है, एंड दैट इज अ इंपॉर्टेंट इनसाइट फॉर यू. और एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, कैट आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि पैसेज में क्या लिखा है, कैट पूछ रहा है कि पैसेज का मीनिंग क्या है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आपको इन्फ्रेंस करने आना चाहिए. नाउ लेट्स वर्क ऑन 9 type of questions that have been asked and we are ranked it. Number 1, inference questions. 430 जो क्वेश्चंस पूछे गए कैट में, आउट ऑफ दैट 100 क्वेश्चन हैव बीन फ्रॉम इन्फ्रेंस, ऑलमोस्ट 23% ऑफ इट. यानी 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इन्फ्रेंस आता है. नंबर 2, लोकल ओपन क्वेश्चंस. नंबर 3, स्ट्रेंथ एंड वीकन आर्गुमेंट. अगर 2-3 चीजें नोटिस करोगे तो टॉप 3 कैटेगरीज में लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. And most important thing apart from this is how you can understand the problem and eliminate the option. So अगर आप CAT 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो,
definitely focus on inference and strength and weaken arguments. And I would say these are high return on investment topics, right? उसके बाद फोकस करें तो ग्लोबल 10%, लोकल 9%, जहां से आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, देन द स्पेसिफिक फंक्शन एंड देन ऑथर का आर्गुमेंट एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. ऑलमोस्ट 15% ऑफ दिस पेपर इज कमिंग ऑन दिस टॉपिक. सो अब बात करते हैं कि कैट कैसे इवॉल्व हो रहा है. 2017 का कैट और 2020 का 25 का कैट ऑलमोस्ट डिफरेंट एग्जाम लगते हैं. 2017 में कॉम्प्रिहेंशन सफिशिएंट था. 2019 के बाद लॉजिकल रीजनिंग का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है. नहीं, मोस्टली द लॉजिकल रीजनिंग हैज एक्सप्लोडेड. 2024-25 में एब्स्ट्रैक्ट पैसेज आने लगे, इन्फरेंस क्वेश्चंस आने लगे एंड क्लोजर ऑप्शंस आने लगे. सो इफ यू लुक एट इट, ट्रेंड बहुत क्लियर है. डिफिकल्टी लॉजिकल रीजनिंग में शिफ्ट हो रही है. अगर आप कैट 2026 प्रिपेयर कर रहे हो, इफ दैट कैट इज कंडक्टेड बाय IIM इंदौर, तो आप डाइवर्स सोर्सेस, ऑल क्वेश्चन टाइप्स, अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस एंड डिफिकल्टी मॉडरेट टू मिड लेवल टू हाई लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो मेरे हिसाब से पैटर्न बिल्कुल प्रेड नहीं करना है. प्रिपरेशन ब्रॉड रखो, विच विल बी वेरी हैंडी फॉर यू. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नाउ कुछ टेकअवेज मैं आपको बताना चाहता हूँ. 9 years का डेटा से हम 4 लेसन सीख सकते हैं. लेसन नंबर 1, 500 वर्ड्स इज द कांस्टेंट. प्रिपेयर फॉर वेराइटी. Reason, understand the reason for it. Don't retry it because 63% of the questions are logical. Lesson 4, everything is inside the patches. So you have to understand what have been asked and how you can use your critical thinking. So आपको कोई prior knowledge नहीं पता चाहिए mostly for CAT. बस आपको आप कितनी critical thinking से पैसेज को डीपली अंडरस्टैंड करते हो वो इंपॉर्टेंट है. अगर आप कैट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, VRC को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो डेली रीडिंग स्टार्ट करो. इकोनॉमिक्स, इयन, गार्डियन आप आपके रूटीन का पार्ट बनाओ. और याद रखो, डिफिकल्टी टॉपिक को अवॉइड करना सोल्यूशन नहीं है, उस टॉपिक को कंफर्टेबल बनाना सोल्यूशन है. अगर आपको ये वैल्यूएबल एनालिसिस अच्छा लगता है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस वीडियो. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, विच विल बी वेरी हैंडी फॉर यू, एंड देन यू कैन लर्न आउट द थिंग्स वेरी वेल. All the best to you guys, and we have a WhatsApp group. Link is in description box. Do join that WhatsApp group.